नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 में पढ़ाए जाने वाले रचना के आधार पर वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम वाक्य को जानेंगे कि वाक्य क्या होता है। पदों का व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। सरल भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो सबसे पहले हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम सरल वाक्य को जानेंगे, सरल वाक्य को समझेंगे। सरल वाक्य होता क्या है। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। सरल वाक्य में कर्ता, कर्म, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण सभी आ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे, उसके पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई। उसने घर आकर भोजन किया। तुमने अच्छी घड़ी खरीदी है। मैंने वहां एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति को देखा। भारतीय सैनिकों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो बच्चों, जैसे हमने ये सारे उदाहरण पढ़े हैं तो इन उदाहरण में हम देख सकते हैं कि यहाँ इसमें कर्ता भी है, क्रिया भी है, कर्म भी है, विशेषण भी है, अर्थात सभी आ गए हैं हमारे इन वाक्यों में। और एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि सरल वाक्य में सिर्फ एक ही वाक्य होता है और इसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने सरल वाक्य में पढ़ा कि सरल वाक्य सिर्फ एक वाक्य होता है, उसका एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, परंतु संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्य योजक शब्दों द्वारा जोड़े जाते हैं। ये वाक्य और, किंतु, अथवा, परंतु या अन्यथा, इसलिए आदि योजक शब्दों द्वारा जोड़े जाते हैं। सरल वाक्य में सिर्फ एक वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्यों को योजक शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है। और एक बात और हम ध्यान रखेंगे बच्चों कि संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। दोनों वाक्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित या निर्भर नहीं होते हैं। जैसे वह लाइब्रेरी गया और पुस्तक पढ़ने लगा। आप चाय पिएंगे या कॉफी ले आऊं। वह मेहनती है इसलिए पराजय स्वीकार नहीं करता। कौवा पेड़ पर बैठा और काव काव करने लगा। वर्षा हुई और पक्षी चहचहाने लगे। तो बेटा, आपने देखा होगा इसमें दो या दो से अधिक वाक्यों को योजक शब्दों के द्वारा जोड़ा गया है और दोनों ही वाक्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिश्रित या मिश्र वाक्य। क्या होते हैं मिश्र वाक्य। वे वाक्य जिनमें एक मुख्य वाक्य होता है, यानी हम बात कर रहे हैं मुख्य वाक्य की। एक मुख्य वाक्य होता है, एक या एक से अधिक गौण उपवाक्य होते हैं और जो ये गौण वाक्य उपवाक्य होते हैं, ये उपवाक्य मुख्य या प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं। अर्थात जैसे हमने संयुक्त वाक्य में बताया था, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं लेकिन वे स्वतंत्र होते हैं। ऐसे ही मिश्र वाक्य में क्या है, एक मुख्य वाक्य होता है और एक या एक से अधिक गौण उपवाक्य होते हैं जो मुख्य वाक्य पर आश्रित होते हैं। ये वाक्य कि जैसा वैसा, जब तब, यदि तो, चूंकि इसलिए आदि योजक शब्दों द्वारा जोड़े जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अवश्य सफल होते हैं।
जैसे ही वह घर से निकला वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी थी। ज्यों ही वह स्टेशन पहुंचा त्यों ही रेलगाड़ी चल पड़ी। जब सभा समाप्त हुई तब लोग अपने घर की तरफ चल दिए। तो बच्चों आपने देखा होगा इसमें दो वाक्यों को जोड़ा गया है योजक शब्दों द्वारा, लेकिन क्या है एक इनमें मुख्य वाक्य है और दूसरा गौण उपवाक्य उस मुख्य वाक्य पर आश्रित है, निर्भर है। अब हम इस उपवाक्य को समझेंगे कि उपवाक्य होता क्या है। उपवाक्य मिश्र वाक्य में प्रयोग होने वाले आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो सबसे पहले हम संज्ञा उपवाक्य को समझेंगे। जब किसी वाक्य में आश्रित उपवाक्य मुख्य वाक्य की संज्ञा का कार्य करते हैं तो वे संज्ञा उपवाक्य होते हैं। जैसे कविता ने कहा कि हम विद्यालय नहीं जाएंगे। यहाँ क्या है, यहाँ हम विद्यालय नहीं जाएंगे उपवाक्य कर्ता, कर्ता कौन है इसमें, कविता है, तो ये क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य है। अब हम बात करते हैं विशेषण उपवाक्य की। विशेषण उपवाक्य क्या होता है, जो आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जो मेहनत करते हैं उसे सफलता अवश्य मिलती है। तो विशेषता बताई गई है, सफलता मिलने की विशेषता की मेहनत करना। विशेषण उपवाक्य का आरंभ जो, जिसने, जहां, जिनको आदि से होते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य की। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य वाक्य की क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जितना पानी जमा था उतना बह गया। पानी बहने की बात हो रही है तो कितना, जितना, यानी जो पानी बह रहा है उसकी विशेषता क्या है कि जितना पानी जमा था, तो ये क्या हुआ, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हुआ। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी उसका पूर्ण रूप से लाभ उठा सकें। धन्यवाद।